हेलो दोस्तों, आप सबको गुड इवनिंग। मेरी प्यारे भाई बहनों, आप सबको बहुत बहुत इस क्लास के आभार हैं। आप जो हमको इतना प्यार दे रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कल, ब्रीथ चैप्टर में कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ नोटिस वगैरह सूत्र के जरिए में आया था कल। उसके मैं नेक्स्ट थोड़ा रिवीजन करते हुए ब्रीथ क्या है और ब्रीथ की परिभाषा इसके हम स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ हमारा क्या है? ब्रीथ 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 हमारा ये है। ब्रीथ हमारा ये है, किसी मूल बिंदु से एक सीमित दूरी के चारों ओर चक्कर लगाए गए, मतलब पूरे पाथ बिंदु जो ये हमारा एक मूल बिंदु है। ऐसे इसके पूरे पाथ बिंदु मिलकर एक त्रिज्या, जिसे आर कहते हैं, त्रिज्या इसकी जो मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये और ये, इसकी लंबाई जो है, दूरी जो बराबर है, इसी को मतलब मिलाने वाली पूरी पाथ रेखाओं मतलब पाथ बिंदुओं को जोड़ने को एक वृत्त तैयार होता है। आप उसे वृत्त कहते हैं। अब वृत्त की परिभाषा, वृत्त की परिभाषा, वृत्त की परिभाषा एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित पर बिंदुओं का एक बिंदु पथ का वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का स्थित पर बिंदु पथ स्थिर पर बिंदुओं का क्या है? बिंदुओं का बिंदुपथ, मतलब बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, हमारा हो गया मतलब वृत्त का परिभाषा। उसके बाद हम करते हैं वृत्त तीन होता है, मतलब प्रतिच्छेद, मतलब वृत्त जो होता है उसमें तीन रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्रतिच्छेदित, स्पर्श रेखा, अप्रतिच्छेदित रेखा। उसको हम समझाते हैं। ये हमारा है कौन सा? ये हमारा है प्रतिच्छेदित रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदित रेखा। ये हमारा है जो वृत्त को यहाँ पे भी कट कर रहा है और यहाँ पे भी कट कर रहा है। ये हमारा क्या जा रहा है? प्रतिच्छेदित रेखा। और ये हमारा जो है, ये हमारा सर्किल है और ये हमारा स्पर्श रेखा है। क्या है? जो छू के रेखा जा रही है वो हमारे स्पर्श रेखा है। और ये है अप्रतिच्छेदित रेखा। ये जो है, जो न टच है, ना स्पर्श रेखा जैसी है और ना ही मतलब ना ये छू के जा रही है, ना और काट के जा रही है। जैसे प्रतिच्छेदित रेखा है, वो यहाँ भी कट कर रही है, वहां भी कट कर, ये भी यहाँ छू रही, स्पर्श, मतलब ये जो है, ये हमारा स्पर्श बिंदु है। ये जो हमारा है, ये है जो हमारा स्पर्श बिंदु है। ये हमारा कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु।
स्पर्श बिंदु है ये हमारा, ये हमारा स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है ये हमारा स्पर्श बिंदु, जो एक मतलब स्पर्श बिंदु है जो दूसरे को यहाँ मतलब ये जो वृत्त है, वृत्त का जो सर्कल है जो इसके बाहर है, ये बिंदु एक दरे मतलब एक दरे इसको छू रही है, टच कर रही है। ये हमारा हो गया स्पर्श बिंदु, ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदित बिंदु। कौन सा? ये हमारा है प्रतिच्छेदित बिंदु। प्रतिच्छेदित छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित बिंदु है। प्रतिच्छेदित बिंदु, ये हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु है। ये हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु है। ये अप्रतिच्छेदित बिंदु जो कोई टच नहीं करते हो, 3 बिंदु होती है। नंबर एक है प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या? प्रतिच्छेदित बिंदु, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। नंबर दूसरे पे आता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। नंबर 3 पे आता है अप्रतिच्छेदित रेखा, अप्रतिच्छेदित रेखा, अप्रतिच्छेदित रेखा। 17 अप्रतिच्छेदित रेखा। ये होती है 3 रेखा जिसमें स्पर्श आपको सवाल मिलेंगी स्पर्श रेखा पर। किस में मिलेंगी? स्पर्श रेखा पर। आप सबको हम जान रहे हैं आप अच्छे, जो कोई समझ में आ गया है अच्छे से। 3 रेखा होती है वृत्त में। क्या? स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा और अप्रतिच्छेदित रेखा। 3 रेखा है यहाँ। बात करते हैं हम नेक्स्ट 10.1 में एक प्रमेय है। क्या है? 10.1 में एक प्रमेय है। 10.1 में एक प्रमेय है, उसका भी 10.1 प्रमेय एक है, उसको आप देखिए। प्रमेय 10.1 दो प्रमेय मिलेगी आपको, एक 10.1 में मिलेगी, एक 10.2 में मिलेगी। हम पहले देखते हैं 10.1 में प्रमेय है। प्रमेय 10.1 है। प्रमेय है। क्या है? प्रमेय। जैसे कि हम योग कर चुके थे, दूसरी सवाल को कंप्लीट बात करते हैं। तीसरी सवाल को, तीसरी सवाल में पढ़ते हैं एक बार। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से
जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PQ हमसे पूछा है। ठीक, अब हम बनाते हैं एक वृत्त। ये हमारा हो गया वृत्त, ये हमारा मूल बिंदु है, त्रिज्या हमारी दिया है, ये हमारा त्रिज्या हो गई, हमारी स्पर्श रेखा हो गई, ये ओ पी क्यू। ठीक, ओ क्यू बराबर क्या दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, क्या है दिया है, लिख देंगे दिया है, दिया है। ठीक, 12 ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया त्रिज्या ओपी बराबर, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या ब्रैकेट में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर दिया है। ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। अब बात कि हमको निकालना है पी क्यू। पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब बोला है पी क्यू ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक, क्या लगेगा, क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारा क्या है, ये हमारा लंब है, ओपी जो हमारा है वो लंब है, आधार हमको ज्ञात करना है, कर्ण हमारा है 12 सेंटीमीटर। अब हम इसको रखते हैं, पर एक कर्ण रखते हैं क्या, ओ क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ क्यू हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर, ओ पी दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस ओ क्यू पी क्यू ज्ञात करना है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब 12 का 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, स्क्वायर है 2 बार, बराबर हमारा 144। देखिए 12 इंटू कर देंगे, आ जाएगा 12 144, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, कटम को 2 एक कम 2, 1 एक कम 1। ठीक, ये हो गया 144 आ गया हमारा, बराबर 5 जेड 25 होता है 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। बात है कि जब हम इसको इस तरफ लाएंगे हो जाएगा माइनस 140 माइनस 25 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। ये पी क्यू को घटाएंगे आएगा कितना, घटाना भी देख लीजिए, आएगा 119, घटाना देख लीजिए पहले 144 माइनस 25, इसको 1 कह ही दिया, हो गया यहाँ पे 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 2 गए 11, 119 लिख दीजिए यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर है। जब यहाँ पे पी क्यू को स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर पी क्यू बराबर अंडर रूट 119 आएगा। ये हमारा हो गया पी क्यू, यही हमसे किया था, पूछा था आंसर। ठीक, अब यहाँ पे जो ना समझ में आए एक बार फिर से समझाते हैं अच्छे से, सवाल से पूरी पढ़ेंगे, अच्छे समझाएंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलाती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर
P है, P बराबर क्वेश्चन मार्क, PQ बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब क्या दिया है, दिया है हमको क्या, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज OPQ में, ठीक, OPQ में जैसे देखो जहाँ लंब है और त्रिभुज है, मतलब 90 अंश का कोण है और त्रिभुज यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद OQ मान रखा हूँ, OQ 12 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर, PQ क्वेश्चन मार्क, 12 का होल स्क्वायर 144, 5 का होल स्क्वायर 25, PQ का होल स्क्वायर PQ स्क्वायर, 144 माइनस 25 119, अब PQ का होल स्क्वायर, PQ बराबर अंडर रूट का 119, ठीक। अब बात करते हैं चौथे सवाल को। एक वृत्त खींचिए, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, ठीक। ये हमारा है, एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त बनाया ऐसे अच्छे से, ठीक, एक रेखा ऐसे खींच दी है, एक रेखा ऐसे खींच दी है, ठीक, दो रेखा खींच दी है। ये है एक हमारा अप्रतिच्छेदित रेखा है, क्या है, एक अप्रतिच्छेदित रेखा है, एक अप्रतिच्छेदित रेखा है, एक स्पर्श, ये वाली स्पर्श रेखा है, कौन सी स्पर्श रेखा, बस इसमें इतना ही पूछा। एक वृत्त खींचना है, बिंदु O, इसको नाम दे देंगे, इसको PQ दे दो, PQX, ठीक। अगर आप नाम भी नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। क्या पूछा, एक वृत्त खींचिए, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा जिनकी खींचिए उसमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा है, एक अप्रतिच्छेदित रेखा है, एक प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक, प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक। आप सबको हम 10.1 कंप्लीट करा दिए हैं। अब बात कर लाएंगे 10.2 लेकर। आप सब मस्त रहिए, पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।